हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो छठी को लेकर है कि हम छठी किस दिन मना रहे हैं। तो देखिए, हम लोग छठी मनाएंगे 24 तारीख को, ठीक है। अब छठी मनाने की विधि क्या है, सारी वीडियो अपलोड है। प्रैक्टिकल वीडियो जो है वो अपलोड है, पूजा मैंने करके दिखाई है वो भी अपलोड है। लेकिन फिर भी बहुत सारे नए लोग हमसे जुड़ते हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि अगर आपने लड्डू गोपाल का जन्म करवाया है तो आपका छठी मनाना आवश्यक है। अगर आपने जन्म नहीं करवाया है, सिर्फ जन्म उत्सव मनाया है, तो फिर छठी नहीं होती। किसी भी स्थिति में जब किसी का जन्म होता है तो ही हम छठियार या छठी मनाते हैं। अगर बर्थडे मना रहे हैं तो फिर हम छठी नहीं मनाते। जैसे कि आपके घर में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो जब वो पैदा हुआ तो आपने छठी मनाई होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि आप हर साल उसका बर्थडे मनाते तो छठी मनाते होंगे। ठीक इसी तरीके तो मेरे पास बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि वो लड्डू गोपाल का बार बार जन्म नहीं करवाना चाहिए। अगर ऐसा होता तो फिर हम मथुरा वृंदावन में छठी जैसा पर्व मनाते ही नहीं। छठी वहाँ पर भी मनाई जाती है, ठीक है। इसीलिए चूँकि हम इस दिन ठाकुर जी का जन्म करवाते हैं, बर्थडे नहीं मनाते। तो जो लोग जन्म करवाए हुए हैं, जिन्होंने लड्डू गोपाल का वाकई जन्म करवाया है, वो छठी ज़रूर मनाएं। जिन लोगों ने जन्म नहीं करवाया है तो वो जन्मदिन मनाया है तो उनको छठी मनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप मनाना चाहते हो तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो नियम अनुसार आवश्यक हैं। छठी हमें कैसे मनानी है? छठी का पर्व कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये सुबह से आप 8 बजे के बाद से और सूर्य अस्त के पहले पहले इस बीच में कभी भी मना सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब आपका सूर्य उदय हो जाए, थोड़ा सा चटक धूप आ जाए ऊपर, तो 8-9 बजे के बाद से आप सूर्य अस्त के पहले पहले कभी भी छठी मना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। छठी में भोजन क्या क्या बनते हैं? इसमें हम चूँकि छठी से ही लड्डू गोपाल को जो है वो अन्न का भोग देना शुरू करते हैं, तो इस दिन सर्वप्रथम कच्चा भोजन बनता है। जैसे कि कड़ी इस दिन खाली नहीं बनाई जाती है, ये शुभ नहीं मानी जाती। तो आप पकौड़ी डालकर, बूंदी डाल के, जैसे भी आपकी जो रेसिपी है आप उसके अनुसार कड़ी में कुछ ना कुछ डालकर कड़ी बनाइए। चावल, घी लगी रोटी, पापड़, एक सूखी सब्जी, इस तरीके से इस दिन कच्चा भोजन बनाया जाता है। पूड़ी वगैरह इस दिन नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई भोजन की बातचीत। अब हम छठी कैसे मनाएं? आप अपने यहाँ जिन जिन ने लड्डू गोपाल का जन्म करवाया है, सर्वप्रथम आप अपने यहाँ पता करें कि आपके यहाँ जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय छठी कैसे मनाते हैं। ठीक उसी विधि से मनाइए, क्योंकि वो आपके कुल का चलन है, आपकी परंपरा है। दूसरों की परंपरा को अपना कर आप अपनी परंपरा को पीछे छोड़ देंगे और भूल जाएंगे कि आपकी कुल की परंपरा क्या है। तो ज़्यादा बेहतर क्या है, आप पता करें कि आपके यहाँ किस परंपरा के अनुसार छठी मनाई जाती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे दीदी हमारे घर में कोई बताने वाला है ही नहीं, अब कोई बुज़ुर्ग बचा ही नहीं, हम ही लोग हैं। तो फिर आप एक सीधी सी विधि अपनाइए और उससे जो है आप लड्डू गोपाल की छठी मना लीजिए, जो सामान्यतः सभी जगह मनाई जाती है। क्योंकि भारत में अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के चलन होते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने अलग अलग कुल हैं और कुल के अनुसार हमारी परंपराएं बनी होती हैं, ठीक है। तो कच्चा दूध लेकर, ठीक है, जब हम कच्चा दूध लेते हैं उसमें हम लड्डू गोपाल को हाथ में लेकर जो है वो डुबा के निकालते हैं। तो सबसे पहला उनका स्नान कच्चे दूध से होता है, फिर जल से होता है। इसी समय आप उनके हाथों में नजरिया पहना सकते हैं, उनकी आंखों में काजल लगा के उनका चंदन से श्रृंगार कर सकते हैं। हैवी कपड़े आप छठी वाले दिन से ही जो है वो शुरू करेंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था दीदी हम लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी में गिफ्ट नहीं दे पाए हैं, तो हम क्या करें? आप छठी पर दे सकते हैं, जो भी आप उनके लिए लाए हैं आप उनको छठी पर गिफ्ट जो है वो दे सकते हैं। तुलसी दल के साथ उनको भोग समर्पित करें, धूप दीपक दिखा के उनकी आरती करें और उनका जो एक निश्चित स्थान आपने बनाया है जहाँ आप उन्हें प्रतिदिन बैठाते हैं, जहाँ से आप प्रतिदिन उनकी आराधना सेवा कर सकते हैं, उनको उस स्थान पर विराजित कर दें। अब बचे हुए दूध का क्या करें? जिस दूध में हमने स्नान कराया उसका क्या करें? उससे आप खीर को जो है बना सकते हैं और प्रसाद के रूप में पूरे परिवार में बांट सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने भोजन बनाया है
वो भी आप प्रसाद के रूप में पूरे घर परिवार में जो है वो बांट सकते हैं। मेरे पास किसी का कमेंट आया, दीदी आपने 56 भोग में इतना सारा भोग लगाती हैं, आप करती क्या है? तो मैं आपको बताऊं, आपने थोड़ी सी पंजीरी देखी थी डलिए में, बिल्कुल जरा सी पंजीरी थी। मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ जन्माष्टमी में कम से कम 5 से 6 किलो आटे की पंजीरी बनती है। अब आप कहीं, अरे दीदी ये तो हमने देखा ही नहीं, इसका क्या करती है? तो जो भी प्रसाद 56 भोग में बनता है वो पूरा प्रसाद हम लोग इकट्ठा करके अपने समस्त पड़ोसियों में बांटते हैं, पूरे के पूरे पड़ोसियों में। यहाँ जितने मतलब घर परिवार है हमारे आसपास रह रहे हैं, सबके यहाँ वो प्रसाद जाता है, फिर हमारे घर भी जाता है, रिश्तेदारी में भी जैसे जो लोग आए थे उनके यहाँ भी, उनके यहाँ आसपास देने के लिए 1-2 लोगों के लिए। तो प्रसाद बांटने से आपकी पूजा में, भक्ति में और अधिक वृद्धि होती है, चूँकि प्रसाद बांटना एक तरीके से अपने धर्म का प्रचार होता है। ठीक, तो इस तरीके से आप कभी भी प्रसाद को ये सोच के ना बनाएं कि हम मतलब अकेले हैं, हमें तो बस 2 पूड़ी बना लेनी है, हाँ तो थोड़ी सी सब्जी बनानी है। आप अच्छे से प्रसाद बनाइए और सबको बांटिए, कन्याओं को बांटिए, गौ माता को खिलाइए, जानवरों को खिलाइए, आस पड़ोस में दीजिए, अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहुँचा दीजिए। इससे आपका मेल मिलाप बढ़ता है और धर्म के प्रति आपका जो है वो प्रचार बढ़ता है, आप लोगों को जागरूक कर रहे होते हैं। तो कभी भी प्रसाद को थोड़ा ना बनाएं, हमेशा ज़्यादा बनाएं, खूब अच्छे से बांटें, कमी नहीं होनी चाहिए प्रसाद की, ठीक ना। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लड्डू गोपाल की छठी मना सकते हैं। छठी वाले दिन हम दूध से स्नान कराते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, दूध उबला हुआ नहीं होगा, कच्चा दूध होगा, कोशिश करें आपको गाय का दूध मिल जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो छठियार के लिए हैं। हम छठी इस प्रकार से मनाते हैं। आप इसमें कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। वैसे अगर पुराना नियम बताऊं तो ये है कि जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन से एक कलश स्थापित किया जाता है, छठी तक वही कलश रहता है, लेकिन आजकल नहीं इतना हो पाता है। तो आप एक नई कलश की स्थापना करके, गणेश जी का आवाहन करके, दूध में लड्डू गोपाल का स्नान करा के, कच्चे भोजन का भोग लगा के, श्रृंगार करा के अपने स्थान पर बैठा के, आप जो भी उनको निछावर वगैरह देना चाहते हैं वो दीजिए। बाद में आप चाहें तो वो किसी कन्या को दे सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो पसंद आए होंगे। बकाये की छठी से लेके कोई कंफ्यूजन है तो ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो अभी कम्युनिटी टैब में शेयर किए हैं, आप जाकर उनको चेक कर लीजिए। आपको ऑडियो वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा और प्रैक्टिकली देखने को मिल जाएगा कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या छठी में किया है और करते हैं। तो पहले लेकिन प्रथम आप अपनी जो प्राथमिकता दें वो उस चीज़ को कि आपके परिवार में पारंपरिक तरीके से छठी कैसे मनाई जाती है उसको ज़रूर एक बार देख लें। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।